स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी खबरों में। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब यहाँ पर विद्या शायद भूल चुकी है कि वो अरमान की माँ है और कुछ समय पहले ही उसने अबीरा को बेटी माना था। यहाँ पर ये बात जब से पता लगी है कि अबीरा माँ नहीं बन पाएगी, जब से ही विद्या के मन में अबीरा को लेकर कड़वाहट आ चुकी है। अब जब यहाँ पर मासा कहते हैं कि विद्या अपने बहू और बेटे का स्वागत करो, तो यहाँ पर उनका स्वागत करने की जगह विद्या उन्हें बद्दुआ देती है। वो कहती है कि तुम्हारी शादी कभी भी नहीं टिक पाएगी, शादी के कुछ दिनों बाद ही तुम दोनों अलग हो जाओगे, ये मेरी बद्दुआ है। अब यहाँ पर ये सुनने के बाद तो अरमान और अबीरा के आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ पर अरमान कहता है कि माँ, आपने आज तक जो कुछ भी मुझसे कहा मैंने बिना कोई सवाल जवाब करे हर चीज स्वीकार करी है, पर लेकिन आज जब मैंने एक बार अपने प्यार की क्या सुन ली, आप तो मेरे खिलाफ ही हुए। आपका प्यार, आपकी डांट, मैंने हर चीज़ अपनाई है। तो जो आपका ये श्राप है, जो आपकी बद्दुआ है, मैं इसको भी स्वीकार करता हूँ। पर लेकिन मुझे बेहद अफसोस है कि जो आपकी ये बद्दुआ है वो कभी कबूल होगी ही नहीं, क्योंकि मैं मर जाऊँगा, पर लेकिन अबीरा को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। विद्या कहती है कि अरमान, वक्त के आगे सब हार जाते हैं और तुम्हारा और अबीरा का प्यार भी हार जाएगा। मुझे भी लगा था कि माधव जी मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, पर लेकिन आखिर माँ के उन्होंने मुझे धोखा दिया, वो तुम्हें घर में ले आए, पर लेकिन आज तक वो सारी बातें नहीं भुला पाई हूँ। अब यहाँ पर विद्या को सबक सिखाने के लिए और उसको होश में लाने के लिए यहाँ पर माधव एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। यहाँ पर अब माधव विद्या को एक थप्पड़ लगाने वाला है। यहाँ पर आज माधव ने पहली बार किसी पर हाथ उठाया है और आज से पहले इस घर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि माधव ने कभी भी किसी पर हाथ उठाया हो। पर लेकिन जब से अबीरा के पैर इस घर में पड़े हैं, चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। यहाँ पर दादीसा कहती है कि तुमने देखा लड़की, तुम्हारे हाथ के साथ ही क्या हो गया, अभी तुम्हारे पैर इस घर में पड़े भी नहीं है और इस घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं। जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था वो आज हो चुका है। अभी तो बड़ी शुरुआत है, ना जाने आगे क्या होने वाला है। तुम इस घर की बहू बन चुकी हो, पर लेकिन अब विश्वास है कि ये घर कुछ दिनों में टूट जाएगा। पर लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस घर को बिखरना नहीं देंगे। आखिर हम इस घर के मुखिया हैं, हम तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे, पर लेकिन इस घर को हर हाल में बचाएंगे। जहाँ पर संजय भी कहता है कि अरमान, तुम्हें लाख मना करा था ना, इससे शादी मत करो, ये पनौती है। तुमने देखा ना आज तुम्हारे सामने क्या हो गया। यहाँ पर अरमान और अबीरा कहते हैं कि पापा, आप ये क्या कर रहे हैं, आपने माँ को क्यों मारा। माधव कहता है कि विद्या, तुम शायद भूल रहे हो कि अरमान तुम्हारा ही बेटा है, पर लेकिन नहीं, तुमने तो उसको बद्दुआ दे दी। आखिर तुम कैसी माँ हो विद्या। अब मेरे समझ आ चुका है कि तुमने आज तक अरमान को कभी बेटा माना ही नहीं। बस तुम कहते हो कि अभिया तुम्हारी बेटी है, पर लेकिन असल में तुम उसे कुछ मानते ही नहीं हो। वरना इस दुनिया में कौन सी माँ अपने बच्चों को बद्दुआ देगी। तुम अच्छी तरह पता है कि अरमान अभिया के बिना नहीं जी पाएगा, उसके बावजूद भी तुमने ये सब करा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब यहाँ पर माधव ने एक कदम उठाकर सही करा या फिर गलत, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं के सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।